हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने पिछले पार्ट में आपको त्वरण के बारे में बताया था। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मोशन, ठीक है ना। तो हमने इसमें त्वरण के बारे में आपको बताया था, एक समान त्वरण के बारे में बताया था, एक समान गति के बारे में बताया था। आज का जो टॉपिक आता है हमारा आता है वो टॉपिक आता है गति की समीकरणें। जो गति की समीकरणें हैं हमारे यहाँ पर ग्राफी विधि से हैं 9th क्लास में, परंतु कोरोना काल की वजह से जो 30% का सिलेबस कम हुआ है उसमें ग्राफी विधि से जो हमारी गति की समीकरण है इनका जो सिद्ध करना है प्रूफ है ये ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो हम भी आपको इनका प्रूफ नहीं कराएंगे, हम इनको आपको डायरेक्ट बताएंगे गति की कितनी समीकरण होती है। ठीक है ना। तो जो गति की समीकरण होती हैं, गति की बच्चों 3 समीकरण होती हैं। कौन कौन सी समीकरण होती है गति की? सबसे पहली जो समीकरण होती है गति की वो होती है v बराबर u प्लस ए टी। कौन सी होती है? v बराबर u प्लस ए टी। दूसरी जो गति की समीकरण होती है वो होती है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है, जो गति की दूसरी समीकरण होती है। और जो हमारी गति की तीसरी समीकरण होती है वो होती है v स्क्वायर बराबर किसके? u स्क्वायर प्लस किसके? 2as की। ये हमारी गति की 3 समीकरणें होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात देखते हैं कि इसमें v क्या है, u क्या है, a क्या है और t क्या है, और इसी तरह s क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं गति की पहली समीकरण की। जो गति की हमारी समीकरण है पहली, ये क्या है? v बराबर u प्लस ए टी के है। तो जो बच्चों इसमें v दिख रहा है आपको, ये v होता है हमारा अंतिम वेग। कौन सा वेग होता है? अंतिम वेग हमारा होता है। ठीक है, तो जो v होता है हमारा कौन सा वेग होता है? अंतिम वेग होता है। और u क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग होता है। कौन सा वेग होता है हमारा? प्रारंभिक वेग। बात करता हूँ अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग मान लिया हम जिस स्पीड से स्टार्ट करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब कोई स्पीड है जो, मान लिया हम कोई बाइक है जो हम 20 की स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, बाद में हमने इसकी स्पीड कितनी कर दी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ हमने कर दी है। तो जो इसकी स्पीड है, जो इसकी चाल है, इसकी चाल में क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। तो जो पहले हमारी स्पीड थी वो कितनी थी? 20। तो ये होगा हमारा u, प्रारंभिक वेग होगा। दूसरी हमारी स्पीड कितनी थी? 40। लास्ट में हमारी स्पीड कितनी थी? 40। तो ये हमारा कौन सा वेग होगा? अंतिम वेग होगा, लास्ट वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है ना। तो जो v होता है ये अंतिम वेग होता है और u क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग होता है। अब बात करता हूँ मैं त्वरण a की। a जो होता है, a होता है हमारा त्वरण होता है। ठीक है ना। a क्या होता है? त्वरण। और जो t होता है, ये t क्या होता है? हमारा समय होता है। t हमारा क्या होता है? समय होता है। तो जो पहली समीकरण है, पहली समीकरण में v हो गया हमारा कितना? अंतिम वेग। u हमारा प्रारंभिक वेग, a कितना है? हमारा त्वरण है। और t क्या होता है? हमारा समय होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम दूसरी समीकरण की। दूसरी समीकरण हमारी कितनी है? s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, जहाँ s, जो s है, जो ये s दिख रहा है आपको बच्चों, ये s होता है हमारा दूरी या विस्थापन होता है। s क्या होता है? हमारा दूरी या विस्थापन होता है, मतलब कितनी दूरी हम ट्रैवल कर रहे हैं, क्या विस्थापन है। ठीक है, फिर वो u आता है, s बराबर u क्या है? हमारा प्रारंभिक वेग है। t हमारा क्या है? समय है। 1/2 हाफ ही है। a क्या है? हमारा त्वरण है। और t हमारा क्या है? समय है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं गति की तीसरी समीकरण की। गति की जो तीसरी समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस किसके? 2as के, जहाँ v हमारा अंतिम वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, a हमारा त्वरण है और s क्या है? हमारी दूरी या विस्थापन है। ठीक है नहीं। तो ये हमारी गति की 3 समीकरणें होती हैं। और ये गति की 3 समीकरणें कैसी होती हैं? जब कोई, मतलब रेलगाड़ी किसी ट्रैक पर चल रही हो या हम चल रहे हो, ये सब जब पृथ्वी पर होती हैं, सारी जितनी भी हैं, ये गुरुत्व के अंतर्गत नहीं है। मतलब जब भी कोई वस्तु चल रही है, पृथ्वी पे चल रही है, ठीक है, तो ये सब समीकरण के उसके लिए लागू होती हैं। जैसे हम बस में जा रहे हैं या बस चल रही है, हम पैदल चल रहे हैं। ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे से ऊपर जा रही हो, मतलब आकाश में जा रही हो, या आकाश से
नीचे आ रही हो, मतलब हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं, जब बॉल ऊपर जा रही है या ऊपर से कोई बॉल नीचे आ रही है, तब ये गति की जो समीकरणें होती है ये चेंज हो जाती हैं। अर्थात जब ये गति की ये समीकरण होती हैं गुरुत्व के अंतर्गत गति करती हैं। किसके अंतर्गत गति करती हैं? गुरुत्व के अंतर्गत गति करती हैं। जो हमारा त्वरण हो जाता है वो हम त्वरण को किसके बराबर मान लेते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर मान लेते हैं। तो जो ये तो हमारी सिंपल इक्वेशन हो गई है, तीन गति की समीकरण हो गई है जैसे कि मैंने बताया। अगर मैं बात करूं गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरणें, कि गुरुत्व के अंतर्गत गति की समीकरणें क्या होगी? गुरुत्व के अंतर्गत का मतलब है या तो कोई वस्तु है या तो ऊपर जा रही है या कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है, तब गति की समीकरणें क्या होंगी? तब गति की जो समीकरणें होती हैं वो हो जाएगी, पहली समीकरण क्या आती है हमारी? v बराबर u प्लस ए टी थी। तो जो हमारी पहली समीकरण हो जाएगी ये हो जाएगी v बराबर u प्लस जी टी। अर्थात जो a है वो किसके बराबर हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। जो त्वरण है हमारा किस में चेंज हो जाएगा? गुरुत्वीय त्वरण में चेंज हो जाएगा। और ये कब है इक्वेशन? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है। तो v बराबर किसके होगी? u प्लस जी टी के। दूसरी इक्वेशन क्या आती है हमारी? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थी। जब ऊपर से आती है तो बच्चों हम देखते हैं हाइट मापते हैं तो s की जगह कितना हो जाएगा हमारा? h हो जाएगा। तो s की जगह हमारा कितना हो जाएगा? h। तो h बराबर किसके हो जाएगा? यू टी प्लस हाफ, वहाँ पर ए टी स्क्वायर था तो यहाँ कितना हो जाएगा? जी टी स्क्वायर हो जाता है। तो h बराबर किसके हो गया है? यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर के हो गया है। तो ये हमारी गति की कौन सी समीकरण हो जाती है? ये गति की दूसरी समीकरण है, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसके बाद बात करते हैं हम गति की तीसरी समीकरण की। गति की जो तीसरी समीकरण थी वो हमारी क्या थी? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो जो गति की समीकरण होती है तीसरी वो हो जाएगी वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। किसकी हो जाएगी? प्लस के 2gh। अर्थात जहाँ a है हम a की जगह क्या रखते हैं? g रखते हैं, और जहाँ s है उसकी जगह हम क्या रखते हैं? h रखते हैं। और ये गति की समीकरणें कब हैं? जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिर रही हो। अगर मैं बात करूँ कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, अगर बात करूँ कोई वस्तु अगर क्या कर रही है? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, तब हम वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण g की जगह कितना ले लेते हैं? माइनस के g ले लेते हैं, क्योंकि यह गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। ठीक है, तो क्योंकि हमारी पृथ्वी है ना, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींचती है और हम कहाँ की ओर फेंक रहे हैं? इसको ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, तो ये हमारी क्या होती है? गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है। तो जो इक्वेशन हो जाती है पहली वो हो जाएगी v बराबर किसके? u माइनस जी टी के हो जाती है। अर्थात कुछ नहीं करना है बच्चों, बस जहाँ g है उसकी जगह कितना पुट करना है? माइनस के g पुट करना है। तो जो ये कब होगी? पर जब कोई वस्तु कहाँ से जा रही हो? नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो हम प्लस ही रखते हैं, बस नीचे से ऊपर जाने में हम क्या रख देंगे? माइनस। तो पहली समीकरण हो जाएगी v बराबर u माइनस जी टी। दूसरी हो जाएगी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर के हो जाती है। ठीक है, और जो हमारी अब रह गई है तीसरी समीकरण, तो तीसरी समीकरण होगी वो होगी हमारी वी स्क्वायर बराबर किसके? यू स्क्वायर माइनस किसके? 2gh के हो जाती है। तो ये हमारी गति की समीकरणें थी। ठीक है, क्लियर है? तो आपको इन समीकरणों को क्या करना है? प्रिपेयर करना है, इनको याद रखना है, और ये जो इक्वेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है।